Hi parents, I'm Dr. Shivani Deswal. I'm a child gastro specialist in Gurgaon. Today I'm going to talk about a very emerging problem in children and which many physicians and parents are not aware of. It is called as disorders of gut-brain interaction. अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस पे जाएं तो गट एंड ब्रेन दोनों एक दूसरे से शुरू से ही इंटरेक्ट करते हैं। जब बेबी इन यूट्रो कंसीव होता है तो उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है, साथ में ही एंडोडर्म से उसका गट बन जाता है और इसमें बहुत सारे गैंग्लियॉन्स एंड नर्व्स हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो अगर आपने नोट किया होगा कि आपके बच्चे के अगर एग्जाम्स होते हैं, उसको स्ट्रेस होता है तो वो कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है या बटरफ्लाइज टाइप फीलिंग आ रही है या कभी कभार लूज मोशंस भी लग जाते हैं। ऐसी अगर आपके बच्चे का कॉन्स्टिपेशन है तो उसका मूड लो रहने लगता है, वो सुस्त फील करने लगता है। बेसिकली बिकॉज गट हमारा सेकंड ब्रेन है और गट हमारे फील गुड हार्मोन्स जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं ऑलमोस्ट 90% गट से रिलीज होते हैं। ऐसी वेगस नर्व है जो हमारी सेंसेशन ऑफ पेन मॉड्यूलेट करती है कि बच्चे को पेन कितना परसीव हो रहा है एंड वो ब्रेन्स को सिग्नल देती है। तो जब इस इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन कहते हैं। तो अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो जब हम इन्फेंट्स में देखते हैं, छोटे बेबीज में इन्फेंटाइल कॉलिक होता है, रूमिनेशन होती है, वॉमिटिंग्स होती हैं, तो ये भी एक डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन है। ऐसे जब थोड़े टॉडलर्स हो जाते हैं या बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हम इनको 3 मेजर क्लासिफाई करते हैं। या तो ये क्रॉनिक नोजिया एंड वॉमिटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, दूसरा ये बॉवल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन या नॉन रिटेंटिव फीकल इनकॉन्टिनेंस, या ये अब्डोमिनल पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चे को फंक्शनल अब्डोमिनल पेन लेबल किया जाता था पहले, या साइकोसोमैटिक पेन भी लोग बोलते थे, विच वॉज अ रॉन्ग मिसनोमर, विच वॉज अ मिसनोमर। बेसिकली दीज आर डिसफंक्शनल डिसऑर्डर्स जैसे कि अपेंडिक्स होता है या आईबीडी होता है। इसका डायग्नोसिस बड़ा इजीली लो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें मार्कर्स हाई आते हैं इन्फ्लेमेटरी, फिर वो एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें थिकनिंग आ जाती है या बायोप्सी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो डायग्नोसिस बन जाता है। अगर अपेंडिक्स है तो अल्ट्रासाउंड में पकड़ा जाता है और सर्जरी से क्योर कर दिया जाता है। ये हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली जो हमारी बॉवल की मूवमेंट से रिलेटेड है या हमारी नर्व से रिलेटेड है या हमारी सेंसरी विसरल हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है कि हम पेन को कैसे परसीव कर रहे हैं और उसको कैसे वो मैनिफेस्ट कर रही है हमारी बॉडी में, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन कहते हैं। तो इनका डायग्नोसिस बहुत सारे बैटरी ऑफ टेस्ट नहीं चाहिए होता, इनफैक्ट टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है। तो बेसिक फर्स्ट लाइन टेस्ट नॉर्मल आते हैं, सीलियक स्क्रीनिंग नॉर्मल आती है, एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी भी अगर उल्टी के लिए की जाए या नोजिया के लिए की जाए वो भी नॉर्मल आती है, तब उसको डॉक्टर्स लेबल करते हैं एज फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स। बट ये गलत तरीका है। इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्लूजन, इट इज़ बेसिकली अ पॉजिटिव डायग्नोसिस। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके बच्चे में एक सिम्टम क्वेश्चनेयर कराते हैं जिसको रोमफेयर क्वेश्चनेयर कहते हैं। उस बेसिस पे आपके बच्चे के सिम्टम्स को क्लासीफाई करते हैं। अगर उनको लगता है कोई बेसिक फर्स्ट लाइन टेस्ट चाहिए जो कोई अनीमिया देखने के लिए या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखने के लिए या सीलियक देखने के लिए, तो वो टेस्ट करते हैं। एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी एंड हर कॉन्स्टिपेशन या हर पेन अब्डोमेन के लिए नहीं चाहिए होती है। इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ये बोला जाना कि आपके बच्चे को सब टेस्ट नॉर्मल हैं और आपका बच्चे को साइकोसोमैटिक पेन है या फंक्शनल पेन है या इट इज़ ऑल इन द हेड, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। ये दिस पेन इज़ रियल, आपके बच्चे को रियली वो पेन फील होता है। इट इज़ जस्ट दैट उसकी विसरल हाइपर सेंसिटिविटी हाई है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से करना होता है। तो हमें उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, हमें उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। That disorders of gut brain interaction is real, the pain is real, it is not a psychosomatic pain, it is not a functional thing, and this needs to be properly diagnosed based on a questionnaire by an expert pediatric gastroenterologist and then treated properly with therapy as well as sometimes with few drugs. Thank you.